हेलो एवरीवन, आई लर्न क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम छत्तीसगढ़ का मैदान यानी जो छत्तीसगढ़ की जो बेसिन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक छोटी सी ट्रिप है। ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है, जो बीच में छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में फैला हुआ है। ठीक है, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में फैला हुआ है। ठीक है, और बनावट क्या है, ये कडप्पा कडप्पा शैल समूह यानी जो कडप्पा कडप्पा शैल समूह से बना हुआ है। ठीक है, ये अवसादी चट्टानों के अपरदन के रिस से बना हुआ है। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा क्या कौन सी खनिज पाई जाती है, चूना पत्थर। आपने देखा होगा बड़ौदा बाजार में सीमेंट की फैक्ट्री है, रायपुर में सीमेंट की फैक्ट्री है। ये जो छत्तीसगढ़ मैदान के बीच का भाग है जो कडप्पा शैल समूह से निर्मित है, इसलिए यहाँ चूना पत्थर की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। ओके, ठीक है। अब जो इसकी आकृति है, जो छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है, ये एक पंखाकार है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है एक पंख के समान है। या इसकी आकृति सी हार्स के समान भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो महानदी के तट वाले भाग है, जो महानदी किनारे बसे हुए हैं, वो भाग महानदी बेसिन यानी छत्तीसगढ़ का मैदान का, जैसे कि रायपुर है वो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है क्योंकि वो नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आपको पेंड्रा लोरमी का पठार, ये जो पेंड्रा आता है बिलासपुर के ऊपरी पश्चिम भाग में, पूरी उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, ये मैकल श्रेणी का भाग है। ठीक है, मैकल श्रेणी क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। विस्तार है इसका गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली, कोरबा, ये है विस्तार है। और चोटी क्या है इन सब की, पलमा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो गोरेला, पेंड्रा, मारवाही में स्थित है। ठीक है, जो 1080 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, और लाफागर 1048 मीटर की ऊंचाई में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छुरी। ये जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, ये है कोरबा, सरगुजा, रायगढ़। ठीक है, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है ना, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, जिससे ये सरगुजा सरगुजा जिले से कौन सी नदी का उद्गम होती है, सरगुजा जिले से रिहंद नदी का उद्गम स्थल होती है। ठीक है, उद्गम स्थल है। ठीक है, रिहंद, सरगुजा। उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड मैकल श्रेणी पर्वत भाग कहाँ स्थित है, मैकल श्रेणी भाग पेंड्रा, गोरेला, पेंड्रा लोरमी, जो पेंड्रा का पठार है वहां से लेके पूरे कवर्धा, राजनांदगांव तक फैला हुआ है। ठीक है, तो मैकल श्रेणी की जो आकृति है ना वो अर्धचंद्राकार, हम मैप में देखते हैं कि जो ये आधा आधा चंद्र जैसे मिलता है, ये आपका कवर्धा, राजनांदगांव, गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही, ऐसा। तो इसकी जो आकृति ना आधा चंदा मामा के समान होती है। ठीक है, ओके। फिर ये जो इसका विस्तार है, ये कहाँ कहाँ फैला है, ये आपका फैला है राजनांदगांव, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, मुंगेली, पेंड्रा और बिलासपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो इसकी ढाल है, इसकी ढाल क्या है, पश्चिम दिशा की ओर है। ये जो है ना, आप देख रहे हैं ये ढाल ढाल जो पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सबसे ऊंची चोटी, जो ये मैकल श्रेणी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बदरगढ़ चोटी। ठीक है, जो कवर्धा जिले में। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी है 1176 मीटर, जो कबीरधाम जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये कौन से पर्वत श्रेणी का भाग में आता है, ये अधिकतर क्वेश्चन सीजीपीएससी घुमा के पूछती है कि ये कौन, जैसे कि मैकल श्रेणी पर्वत कौन से पर्वत श्रेणी का भाग आती है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, उसका स्थिति, जो इसकी स्थिति पश्चिम दिशा के है, वेस्ट साइड है, पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। ठीक है, उसके बाद प्रभाव, मैकल श्रेणी पर्वत के क्या प्रभाव है, मैकल श्रेणी पर्वत होने के कारण जो कवर्धा है, जो कबीरधाम जिले है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। अतः मेरा कहने का मतलब है कि जो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, जिस एरिया में बहुत ही कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जल विभाजक, जो इस एरिया मैकल श्रेणी पर्वत में जो छत्तीसगढ़ के मैदान में जल विभाजक का काम कौन करता है, कि ये शिवनाथ व वेनगंगा है। ठीक है, शिवनाथ और वेनगंगा के बीच, और इस एरिया में कौन सा वन पाए जाते हैं, तो साल वन पाए जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आता है। बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में है बिलासपुर रायगढ़ जांजगीर चांपा, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी क्या है, यहाँ पे दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ क्या है, 760 मीटर है, ठीक है, जो अकलतरा और जांजगीर जिला में, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत, सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत क्या है, सिहावा पर्वत आपके धमतरी जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस पर्वत की क्या खासियत है, ठीक है। तो प्राचीन नाम है आपका सुक्तिमती। सुक्तिमती ये प्राचीन नाम है। फिर जो ना धमतरी जिले में क्या होता है, महानदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। महानदी का उद्गम, और जो आश्रम है ना वो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। महानदी का उद्गम स्थल जो ना, जो पहाड़ है, जो सिहावा पर्वत है, वहां पे नजदीक में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वहीं किनारे से ही ना महानदी का उद्गम स्थल हुआ है, ठीक है। आश्रम श्रृंगी ऋषि का था। तो जो ये नदी वहां से होते हुए पूरे धमतरी जिले एरिया, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करता है। इस कारण से महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। ओके, छाता पहाड़ बलौदाबाजार जिले में स्थित है। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, यानी दुर्ग सीमांत उच्च भूमि में क्या क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं डोंडी लोहारा, बालोद, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, और पहाड़ियां क्या है, दलीराज की पहाड़ियां, जो राव घाट बोलते हैं ना, कांकेर में पड़ती है। दलीराज जहां से आपका भिलाई स्टील प्लांट को लोहे की आपूर्ति होती है, ठीक है। फिर डोंगरगढ़ और दक्षिण पश्चिम के बीच जो बालोद कांकेर जिला में, ठीक है, दलीराजहरा और पहाड़ी के बीच में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में, दलीराजहरा पहाड़ियों के बीच में बालोद व दलीरा कांकेर जिला है। खरखरा व तांदुला के मध्य, नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। जो खरखरा के एक बारे में है, यहाँ पे गोंडी नदी भी है। खरखरा की एक बात है कि ये पूर्णतः मिट्टी से बनी हुई बांध है, ठीक है। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करें। तो छत्तीसगढ़ का मैदान, जो छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन है, विस्तार है, छत्तीसगढ़ का मैदान में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग भूमि आता है, ठीक है। और इसकी जो बनावट है कैसे बनी है, वो कडप्पा शैल समूह के अवसादी परत के चट्टान से निर्मित हुई है, जो धीरे धीरे अपरदन से ही कडप्पा शैल समूह का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसमें चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। और चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। और जिसकी आकृति क्या है, पंखाकार है, जो बीच का भाग है ना, पंखाकार है, ठीक है। उसके बाद आता है महानदी के तट वाले भाग को बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। ओके, फिर पेंड्रा लोरमी पठार मैकल श्रेणी का भाग है, ठीक है। विस्तार है गोरेला, पेंड्रा, लोरमी कोरबा, मारवाही, मुंगेली, कोरमा, ठीक है। और चोटी है आपका पलमा चोटी, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही 1080 मीटर और लाफा 1048 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, ये कहाँ पाई जाती है, आपका कोरबा, सरगुजा, रायगढ़। और सरगुजा से कौन सी नदी निकलती है, आपका रिहन नदी, सरगुजा की जीवनदायिनी रिहन नदी कहलाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपका मैकल श्रेणी पर्वत के बारे में मैंने आपको शुरू से विस्तार से बताया, फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसकी आकृति जो अर्धचंद्राकार होती है, आधा चंद्रमा के समान होती है, जैसे कि कवर्ध, जैसे आता पेंड्रा लोरमी हो गया, लोरमी का पठार, पेंड्रा गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर से लेते हैं, बिलासपुर से आपका हो गया गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, फिर आपका लोरमी का पठार, फिर आपका हो गया आपका कवर्धा, इसके बाद राजनांदगांव। जो एरिया है ना वो मैकल श्रेणी पर्वत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो इसके विस्तार है, राजनांदगांव, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर तक है। ढाल है इसका पश्चिम की ओर है। ऊंची चोटी बदरगुड़ की ऊंची चोटी, जो कवर्धा जिले में स्थित है, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ओके, कबीरधाम जिले। अब भाग, ये कौन से पर्वत श्रेणी के भाग में आते हैं, ये मैकल श्रेणी पर्वत श्रेणी कौन से पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग में आते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इसके बाद भाग, फिर इसके बाद स्थिति, ये पश्चिम दिशा में स्थित है, हाँ ओके सॉरी, ये पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद प्रभाव, ये मैकल श्रेणी क्या होता है, मैकल श्रेणी पर्वत के कारण कवर्धा जिला जो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत है ना। वृष्टि छाया का अर्थ क्या होता है, वृष्टि छाया का अर्थ होता है कि उस जिले में, उस एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश वाले स्थान कवर्धा अर्थात कबीरधाम जिला है। ओके, ठीक है। उसका जल विभाजक शिवनाथ का ववेन बीच, फिर वन है साल वन, ठीक है। ओके, साल वन है, ठीक है। उसका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ फिर जांजगीर, बिलासपुर रायगढ़ जांजगीर, ठीक है। ये बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है ऊंची चोटी,
जांजगीर चांपा। फिर ऊंची चोटी है आपका, ऊंची चोटी है दलहा पहाड़ जो 760 मीटर है अकलतरा और जांजगीर जिले में, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोस्ट फेमस सिहाव पर्वत। सिहाव पर्वत कहाँ है? धमतरी जिला में। और धमतरी जिले क्या खास बात है? धमतरी जिला से ही महानदी का उद्गम होता है। कौन से पहाड़ से होता है आपका? सिहावा पर्वत, जो धमतरी जिला में स्थित है। और महानदी ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि जो अधिकतर एरिया है, जो छत्तीसगढ़ के जो बीच मैदानी भाग है, पूरे महानदी से लगा हुआ है, जिससे क्या सिंचित एरिया है, ठीक है। ओके, तो प्राचीन नाम है इसका सुक्तिमती महानदी का उद्गम स्थल, ठीक है। आश्रम है श्रृंगी ऋषि का, छातापांडा, बलगबाजार, दुर्ग, सीमांत उज्जैन पाते हैं, डोंडीलारा, बालोद, अंबागढ़ चौकी, फिर चौकी राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद पहाड़ियां हैं, दल्लीराजहरा की पहाड़ियां जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए लोहे की आपूर्ति करता है, ठीक है। दल्लीराजहरा पहाड़, और दल्लीराजहरा की पहाड़ियों के बीच ही बालोद व कांकेर जिले स्थित है, जिसमें बालोद जिला में आपका तांदुला, खरखरा, गोंदली जलाशय है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।